Now, Hussein Dalwai, your party time is over. If you can speak within 3 minutes, complete in 3 minutes, I allow. ओके ओके Okay. सर नड्डा साहब ने बिल लाया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। यूपीए गवर्नमेंट में वो बिल आया था, उसका तैयारी बड़े पैमाने पर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने की थी और वो आपकी मिनिस्ट्री आप जानते भी होंगे, बड़े पैमाने पर उसमें सुधार हुआ है। तो आपने ये लेके आगे जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है और मैं आपको बधाई देता हूँ। ये बिल बहुत अच्छा है, लेकिन ये इलनेस के ऊपर, हेल्थ इलनेस के ऊपर ही, मेंटल इलनेस के ऊपर ही उसका स्ट्रेस आपने दिया है। खाली उसके ऊपर करने के बजाय मेरे ख्याल से प्रिवेंशन के ऊपर भी उसकी कहाँ न कहाँ उसके बारे में सोचना चाहिए, वो सोचा नहीं गया। आदमी मेंटल कभी कभी उसके बचपन से प्रॉब्लम होता है, माँ की तरफ से या बाप की तरफ से कुछ आता है, उसको ठीक ढंग से खाना नहीं मिलता, इसलिए भी होता है। लेकिन आगे जाके कुछ लोग तो मेंटल इलनेस की तरफ जो जाते हैं वो स्ट्रेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से जाते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ इसमें इस बिल में इसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर आपने बड़े पैमाने पर भर दिया है, ज़रूर बात है, लेकिन इसके पर ये डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर क्यों होती है, उसका कुछ न कुछ ये करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप ये खाली हेल्थ मिनिस्ट्री के हद तक के सवाल नहीं, एचआरडी मिनिस्ट्री सबसे महत्व की है, उसमें उसको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चों को टीचर्स ठीक ढंग से बर्ताव करते नहीं, उसके साथ वो कहाँ कम पड़ गया तो उसको जिस ढंग से उसके साथ बात करते हैं, उसके लिए भी बच्चा स्कूल में जाने के लिए डरने लगता है, घर से ज़बरदस्ती करते हैं जाइए, क्या हो रहा है वो बोल नहीं सकता क्योंकि टीचर के खिलाफ़ कोई बोलता नहीं। इसकी वजह से मेरे ख्याल से ये बच्चों, टीचर्स को भी इसका ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। फिर कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, नौकरी कभी रहेगी न रहेगी, इसका भी स्ट्रेस रहता है। आजकल तो 12-12, 14-14 घंटे लोग काम करते हैं, ये इसके लिए इनको भी साथ में लेना चाहिए। मेरा तो कहना है सो आपको होम मिनिस्ट्री को भी साथ में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सुसाइड होती है, वो सुसाइड क्यों होती है, क्या होती है, या मेंटल इलनेस क्या है, वो क्या पुलिस तय करेगा क्या, उसको उसमें लाने की क्या ज़रूरत है। जैसा आदमी को टीबी होती है, कैंसर होता है, अलग अलग बीमारियां होती है, वैसा ये भी एक बीमारी है। ये इसमें होना, इसके बारे में लोगों को आपने समझ देना बहुत ज़रूरी है। फिर इलेक्ट्रिक शॉक जो दिया जाता है वो एनेस्थेसिया देकर ही देना चाहिए, ये आपने जो प्रोविज़न की है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके लिए हर जगह उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने एनेस्थेटिक्स आपके पास नहीं है, वो सब उसकी तैयारी आपने करनी चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। केयर गिवर के बारे में आपने जो डेफिनेशन दिया है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं, उसको मालूमात नहीं, घर के परिवार के लोगों को मालूमात होनी चाहिए, आजू बाजू के लोगों को मालूमात होनी चाहिए। एक कोई बच्चा अगर मेंटल थोड़ा सा पीछे है, मैं इलनेस भी नहीं बोलूँगा, तो भी उसकी जो जिस तरह से मजाक की जाती है, उसको और मेंटल के इसमें भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वो गैर है, उसको उसका ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरा कहना ऐसा है कि अलग अलग संस्थाएं इसमें काम करती हैं। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आनंद नाडकर्णी, थाना में काम करते हैं, मेंटल हॉस्पिटल वहाँ है, वहाँ वो जगह बड़े पैमाने पे है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको उसमें इन्वॉल्व, ऐसे संस्थाओं को इन्वॉल्व करने में क्या आधा मिनट क्या प्रॉब्लम है, मुझे मेरे ध्यान में नहीं आता। एक बात हमारे मेंबर ने कही, ऑनरेबल मेंबर ने, वो बहुत अच्छी है, जहाँ जहाँ फसाद होता है वहाँ वहाँ मेंटल स्ट्रेस के बहुत बड़े पैमाने पर केसेस होते। मैंने बम्बई का 92 का फसाद देखा है, और सेंसिबल फैमिलीज बड़े पैमाने पर इस तरह से स्ट्रेस में गई, डिप्रेशन में गई, उनकी हालात बहुत बुरी हो गई। इसके बारे में आप भी जरा बोलेंगे, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बातों के ऊपर इसने ये खाया, उसने वो खाया, इसने ये किया, उसने ये किया, ये जो है गुजरात जैसे सवाल पैदा होते हैं, ये गलत बात है।
इसके कम्युनिटी को भी इसका एक ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप सोचेंगे ऐसा लगता है, तो भी मैं आपने जो बिल लाया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन you. के बारे में आप विचार करेंगे ऐसी ख्वाहिश करता हूँ। और thank मेरे दो you. शब्द खत्म करता हूँ। Now- जय हिंद, जय भारत। See,